हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राव की, और जिसने ब्रह्मो समाज फाउंड किया था। ही वॉज द पियोनियर। वो एक मतलब कि काम की बुनियाद रखने वाला इंसान था। एंड इन मैनी रिस्पेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज राजा राम मोहन राव। और बहुत ही मतलब कि ज़्यादा फील्ड में देखा जाए तो राजा राम मोहन राव ने ही रिफॉर्म मतलब कि जो चेंजिंग की मूवमेंट लाई थी इंडिया में, उसने लाई थी। वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, जो बंगाल की प्रोबेबली होता है, मतलब परहैप्स हो सकता है 1772 में वो पैदा हुआ था। ही रिसीव्ड हिज ट्रेडिशनल संस्कृत लर्निंग एट बनारस। उसने बनारस में अपनी संस्कृत की पढ़ाई हासिल की। और अरेबिक और पर्शियन की पढ़ाई, जो फारसी की वगैरह की पढ़ाई, उसने कहाँ की? पटना में, बिहार पटना में। लेटर ही लर्नड इंग्लिश, ग्रीक एंड हिब्रू। उसके बाद उसने मतलब कि इंग्लिश भी सीखी, अंग्रेज़ी भी सीखी, ग्रीक भी सीखी और हिब्रू भी सीखी। ही ऑल्सो न्यू फ्रेंच एंड द लैटिन। वो फ्रेंच बोली भी जानता था और लतानी ज़बान भी जानता था। ही मेड अ डीप स्टडी नॉट ओनली ऑफ हिंदुज़म बट आल्सो ऑफ इस्लाम। उसने मतलब सिर्फ हिंदुज़म बारे में डीप स्टडी नहीं की, बल्कि इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी मज़हब के बारे में और जुडिज़म मज़हब के बारे में। उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, बंगाली में, हिंदी में, संस्कृत में, पर्शियन में और इंग्लिश में। उसने 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए थे, एक बंगाली में और एक पर्शियन में। कहते हैं ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा। देखिए दोस्तों, ये है राजा राम मोहन राय। ये जो बुक, जिस बुक्स पे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आज आपको कहीं नहीं मिलेगी, जाके ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी दोस्तों। राजा राम मोहन राव, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द राजा एंड सेंट टू इंग्लैंड। कहते हैं उसको राजा का दर्जा दिया गया और इंग्लैंड भेजा गया। मुगल एम्पायर के दौरान उसको इंग्लैंड में भेजा गया एज हिज इन्वे होता है मतलब कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, सफारती नुमाइंदे के तौर पे उसको भेजा गया। ही रीच्ड इंग्लैंड इन 1831। वो इंग्लैंड मतलब कि 1831 ईस्वी में पहुंचा और डाइड देयर, वहीं की वहीं मर गया। वो 1833 में वहीं की वहीं मर गया। राजा राम मोहन राय मतलब कि इस बात से कन्विंस था कि वो मतलब कि हिंदू रिलीजन को प्यूरीफाई करना चाहता है। किससे? एवल से। एवल जो उसमें मतलब हिंदू रिलीजन में बहुत सारे एवल्स हैं, पाप हैं, जिनसे वो मुक्त करना चाहता था उनको। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था नॉलेज लाना पीपल्स के लिए, जो मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है उनके रिलीजन का, उनके बारे में समझाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस पर्पज़ के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा हार्ड और पेशेंट जॉब की अपनी, ताकि वो बंगाली ट्रांसलेशन वेद्स और उपनिषद में लिख सके। वो सपोर्ट करता है बिलीफ का, यूनिवर्सल रिलीजन का, जो प्रिंसिपल पे एक सुप्रीम गॉड है, इस पे वो बहुत ज़्यादा वो बिलीव करता है। वो बोलता था गॉड एक ही है, वो सबसे सुप्रीम है, गॉड इज़ सुप्रीम, गॉड इज़ अबव ऑल। ही कंडेम्ड आइडल वर्शिप। दोस्तों याद रखना, उसी ने सबसे पहले ये बोला था इस बात के बारे में कि जो आइडल वर्शिप, जो मूर्तियों के बारे में पूजा करते हो आप, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बिकॉज नो वन हैज़ सीन गॉड, कि किसी ने भी मतलब कि गॉड को नहीं देखा है। तो दोस्तों राइट और रिचुअल, जो रस्म और रिवाज, इनको वो कंडेम करता था, बुरा भला कहता था। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म वाज द सेटिंग अप इन 1819 ब्रह्मो सभा। उसने ब्रह्मो सभा 1828 में बनाई थी, ये उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। और 1830 में ब्रह्मो समाज बनाया था उसने। दोस्तों ब्रह्मो समाज पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था रिलीजियस रिफॉर्म का। ये मना करता था, याद रखना दोस्तों, ब्रह्मो समाज क्या था? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप था, एक संगठन था रिलीजियस रिफॉर्म का, चेंजिंग लाने का। ये मना करता था कि आइडल वर्शिप नहीं करनी है एंड डिस्कार्डेड, और छोड़ देना है जो मीनिंगलेस, मतलब कि ऐसे ही बेकार जो राइट्स है, रस्म व रिवाज है, रिचुअल, वो उसको छोड़ देना है। समाज इस बात पे भी मतलब कि मना करता था, जो मतलब मेंबर्स दूसरे मतलब के मज़हब पे हमला करते हैं उनको भी मतलब फॉरबिड करता था राजा राम मोहन राय का ये समाज। राजा राम मोहन राय की एक्टिविटीज़ ना सिर्फ मतलब कि कन्फाइन होता है रिलीजियस की हद तक थी, बल्कि वो कहाँ तक थी, बल्कि वो मतलब कि कुछ रिफॉर्म्स चेंजिंग के लिए भी थी। वो सपोर्ट करता था कि इंग्लिश एजुकेशन हिंदुस्तान में ज़रूरी होनी चाहिए। उसको लगता था ये ज़रूरी है ताकि इनलाइटमेंट लोगों को मतलब कि इनलाइट किया जाए, नॉलेज से उनका दिमाग को फिल किया जाए, एसिमुलेट किया जाए। किससे? साइंस के नॉलेज से। उसने मतलब कि 2 न्यूज़पेपर बनाने शुरू कर दिए थे। वो ग्रेट बिलीवर था फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और वो मतलब कि कंपेनिंग करता था ताकि रिस्ट्रिक्शन जो हटाई जाए प्रेस पर से, कोई भी रुकावट उस पर नहीं हो। जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है मतलब राजा राम मोहन राय की सोशल रिफॉर्म है, वो सती को, उसने मतलब कि सती को ख़त्म किया था 1829 ईस्वी में। दोस्तों सती के बारे में तो आपने पढ़ा ही था कि सती को मतलब जला दिया जाता था, औरत को उसके पति के साथ, अगर उसका पति मरता था। तो दोस्तों ये मतलब कि एबोलिशन उसने ख़त्म कर दी। ही हैड सीन हाउ द वाइफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर वाज फोर्स्ड टू कमिट। उसने देखा था कि उसके मतलब बड़े भाई की जो पत्नी थी, उसको कैसे मतलब कि मरते हुए देखा था उसने अपनी आंखों से, कैसे उसको जला गया था।
दिलाया गया था। कहता है उसके जो कंपेन था मतलब कि सती के लिए उसने जो कंपेनिंग की थी सती के खिलाफ, एरोज द अपोजिशंस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हु बिटरली अटैक्ड हिम। कहता है मतलब कि जो हिंदूज थे उस पर उन्होंने अटैक कर दिया गया था कि इसने ऐसे क्यों बोला कि सती को जलाना नहीं चाहिए। राजा राम मोहन राय रियलाइज दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज ड्यू टू द एक्सट्रीमली लो पोजीशन ऑफ हिंदू वुमेन। ये मतलब कि सती के जो मतलब कि ये सिस्टम चल रहा है इसकी वजह से हिंदू वुमेन की लो पोजीशन हो चुकी है। ही एडवोकेटेड, वो इस बात को सपोर्ट करता था कि जो पोलीगैमी है, एबोलिशन ऑफ पोलीगैमी। पोलीगैमी मीन सिंगल बार जो मैरिज होती है उसको ख़त्म कर देना। मोनोगैमी होनी चाहिए, मतलब कि बार बार इंसान शादी कर सकता है अपनी मर्जी से। एक मैन मतलब कि एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है, इसलिए मतलब कि वुमेन भी जो पति मर जाता है तो शादी कर सकती है। उसको एजुकेट करना चाहिए और उसको राइट देना चाहिए, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहिए, उसको देनी चाहिए जायदाद वगैरह। राजा राम मोहन राय एंड इस एसोसिएट्स और उसके जो ग्रुप के मेंबर थे उनको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी लोगों से सहनी पड़ी थी और उन पर हंसी मजाक करते थे लोग कि वो मतलब कि जो हिंदू लोग थे उन पर हंसी मजाक करते थे कि क्या कर रहे हैं। जो इन्फ्लुएंस था ब्राह्मो समाज का वो हाउ एवर सेपरेट। However, separate and branches of the Samaj were open in different part of the country. पूरी इसकी branches पूरे different part of the country में फैल गई। जो most important prominent leader ब्रह्मो समाज का था वो था देवेंद्रनाथ टैगोर और कशीप चंद्र सेन। To spread the message of the ब्रह्मो समाज, जो किशाप चंद्र सेन ने मतलब कि मद्रास और बम्बई में ट्रैवल किया और इसकी प्रेसिडेंसी में, बाद में नॉर्दर्न इंडिया में भी 1866 में मतलब कि स्प्लिट हो गया, ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया जब कश्यप चंद्र ने और उसके ग्रुप ने कुछ अलग अलग व्यूज़ दिए थे जो कुछ अलग रेडिकल थे मतलब कि आदत दूसरों से। ब्रह्मो समाज उन्होंने मतलब प्रोक्लेम कर दिया, ऐलान कर दिया कि कास्ट को जो गुलामी है, बॉन्डेज है, मतलब कि किस्म की जो बॉन्डेज है उससे निकालना चाहिए। उनको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए कि कास्ट के बेस्ड पे जो मतलब स्क्रिप्चर्स है, रिवील्ड बुक्स हैं उन पे उनको आज़ादी होनी चाहिए। जो बुक्स पे अलग अलग कुछ लिखा जाता है उनसे उनको फ्रीडम होनी चाहिए, बॉन्डेज होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए इस बॉन्डेज से। दे एडवोकेटेड, वो सपोर्ट करते थे, परफॉर्म करते थे इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज, कोई भी जो मतलब विधवा है उसकी रीमैरिज होनी चाहिए। जो मतलब पर्दा का सिस्टम था उसको वो कंडेम करते थे, बुरा भला करते थे और कास्ट में डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये उनका मेन व्यू था। वाइल दिस ग्रुप रोज इन प्रोमिनेंस, ये ग्रुप मतलब कि प्रोमिनेंस में रोज़ हुआ, नुमाई के साथ अच्छी तरीके से वो रोज़ हुआ। जो इन्फ्लुएंस था अदर ग्रुप्स का उसने लिटिल इंटरेस्ट दिखाया सोशल रिफॉर्म में, बल्कि इसने ज़्यादा। जो ब्रह्मो समाज थे वह वर नेवर लार्ज इन नंबर, ब्रह्मो समाज कोई ज़्यादा नहीं थे तादाद में, लेकिन उन्होंने अलग ही कुछ स्पिरिट दिखाया रिफॉर्म और नेशनलिज्म के लिए, नेशनल की यूनिटी के लिए। दे अटैक्ड कास्ट रिजिडिटी, उन्होंने अटैक्ड किया किस्म के अपने व्यूज़ के तौर पे कास्ट की जो रिजिडिटी पे, जो सख्ती होती थी कास्ट के बेस्ड पे। स्टार्टिंग टेकिंग देयर फूड विद द पीपल ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उन्होंने मतलब कि उन लोगों की खाना खाना शुरू कर दिया जो लो कास्ट के थे, ठीक है। एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन के अपोज्ड रिस्ट्रिक्शन अबाउट फूड, उन्होंने ये मतलब कि इसके खिलाफ थे कि लोग खाना नहीं खाते हैं, लोग पानी नहीं पीते हैं दूसरी कास्ट के, वो उसके खिलाफ थे। वर्क फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, उन्होंने जो मतलब वुमेन थी उनकी मतलब कि स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम किया। डिवोटेड दियर लाइफ, पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी मतलब एजुकेशन को फैलाने के लिए लगा दी। और जो हिंदुज़म मतलब कि ओल्ड हिंदुज़म की जो अपोजिशन है COH की, उसको मतलब कंडेम किया, बुरा भला कहा कि COH मतलब समुद्री जो सफ़र था वो इंसान कर सकता है, ये नहीं है कि नहीं कर सकता। मूवमेंट स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राव वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय अदर आफ्टर हिम, उसके बाद भी मतलब कि जो मूवमेंट राजा राम मोहन राव की ने चलाई थी, उसकी डेथ के बाद बहुत सारे मेंबर्स ने भी उसको चलाया था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।